मनी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि SR मनी की सर्विसेज को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में भी किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि SR मनी है क्या। तो दोस्तों, SR मनी एक मोबाइल रिचार्ज बिजनेस के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको आपके हर रिचार्ज पर रिटेलर की तरह से कमीशन मिलेगा। और इसके प्राइसिंग सेक्शन में अगर आकर के हम देखते हैं तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल फ्री है, यानी इसमें कोई चार्जेस नहीं रखते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, या किसी और तरह से इसको चार्ज नहीं किया जाता है। और आपको रिटेलर की तरह से हर एक रिचार्ज पर अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। तो आइए इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर देखते हैं। तो लॉगिन और साइन अप पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले मेंबर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल करके लॉगिन कर लें। और अगर आपने नहीं बनाया है तो क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये साइन अप का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको अपना नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर साइन अप पर क्लिक कर देना है। और ये प्रोसेस बिल्कुल इजी है, लेकिन याद रहे कि इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट डालना है। और पासवर्ड आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से डाल सकते हैं। जब आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप उन डिटेल्स को फिलअप कीजिए। फॉर एग्जांपल, मैंने इस नंबर से लॉगिन किया है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस वक्त इंग्लिश और उर्दू दो लैंग्वेजेस में डैशबोर्ड अवेलेबल है। फ्यूचर में और भी लैंग्वेजेस में आ जाएंगे। तो हम इंग्लिश पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। ये डैशबोर्ड बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपके टोटल बैलेंस शो होगा और यहाँ पर आपने आज के दिन में कितना रिचार्ज किया है वो शो होगा, और आपको उन रिचार्ज पर कितना प्रॉफिट हुआ है वो शो होगा। और उसके बाद में फिर आगे आपको ऑल टाइम में कितना प्रॉफिट हुआ है वो शो होगा। और आपको रिचार्ज कैसे करना है, उसके लिए आप रिचार्ज पर जाएं, प्रीपेड मोबाइल पर क्लिक करें। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालें और ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लें, जिस ऑपरेटर से भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं। उसके बाद में अमाउंट फिलअप कर लें। अमाउंट फिलअप करने के बाद में रिचार्ज नाउ पर क्लिक कर दें। उसके बाद में आपके सामने एक पॉपअप आएगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जांपल, मैं इस नंबर पर रिचार्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको नंबर काउंट भी शो होगा, ताकि इंश्योर हो जाए कि आपने 10 नंबर ही टाइप किया है। उसके बाद में हम रिचार्ज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 149 का। जैसे हमने रिचार्ज नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप आ गया, जिसपे नंबर लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा और ऑपरेटर लिखा रहेगा। इसको आप करेक्टली इंश्योर कर लें कि ये सारे डिटेल्स करेक्ट हैं। उसके बाद जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम तो प्रोसेस करेगा और आपका रिचार्ज सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपको रिचार्ज करने के लिए आपके वॉलेट में बैलेंस भी होना चाहिए। तो आप अपने वॉलेट में बैलेंस कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आप यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करें। ऐड मनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक QR कोड शो होगा और एक UPI एड्रेस शो होगा। आप चाहें तो QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दें, या इस
यूपीआई एड्रेस पर पेमेंट कर दें। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद में आपको इसमें अपना यूटीआर नंबर और अमाउंट को फिलअप करके रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं फिलअप कर देता हूं एक डमी। आपको डमी नहीं फिलअप करना है, आपको करेक्ट ही फिलअप करना है। और उसके बाद जैसे आप रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा रिक्वेस्ट सबमिटेड। अब आप ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक रिकॉर्ड भी बन के आ जाएगा कि आपका यूटीआर नंबर क्या है, अमाउंट कितना है और डेट क्या है, और स्टेटस इसकी पेंडिंग शो हो रही है। जैसे ही पेमेंट आपकी वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिख के आ जाएगा, और जब अप्रूव्ड लिख के आ जाएगा तब आपके डैशबोर्ड के बैलेंस में वो बैलेंस ऐड हो जाएगा जो आपने ऐड किया है। उसके बाद में फिर आप अपने मोबाइल को और डीटीएच को रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं जो किसी ऐप इन्वेंटर के थ्रू से मोबाइल की एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं और इस सर्विस को आप उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर टूल्स में जाएं, प्रोफाइल पर जाएं। प्रोफाइल पर जाने के बाद में आपको एपीआई इन्फो में जाना है। यहाँ पर आपको एक एपीआई की मिल जाएगा, और इस एपीआई की का आप किस तरह से यूज़ करेंगे तो आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप ऐप इन्वेंटर के थ्रू से बना रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर फ्री में एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और अगर आप वेब में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एपीआई की भी अवेलेबल की गई है, जहाँ पर आप इस एपीआई की को इस पैरामीटर के साथ में हिट करके रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद में पोस्टपेड का भी रिचार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद में अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में ऑपरेटर्स नेम, उनके आईडीज़ को आप फिक्स कर सकते हैं। ये सारा डेटा आप एपीआई के थ्रू से भी फिक्स कर सकते हैं। और हर एपीआई को किस तरह से यूज़ करना है उसका आपको एग्जांपल भी लिखा हुआ है, और उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा जेसन फॉर्मेट में, वो रिस्पॉन्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसमें आपको किस तरह से कमीशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर मार्जिन सेक्शन में जाएंगे, तो मार्जिन में जाने के बाद में आप यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स को देख सकते हैं, और उनकी आईडीज़ भी यहाँ पर आपको शो होगी। अगर आप डेवलपर हैं तो ये आपके काम में आएगी। और उसके बाद में यहाँ पर उनकी मार्जिन आपको शो होगी कि किस ऑपरेटर में कितनी मार्जिन है। जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल में आपको 4% तक की मार्जिन मिल जाएगी, जियो में आपको 2.5% तक की मिल जाएगी, वीआई में 3% तक की मिल जाएगी। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स में आपको डिफरेंट मार्जिन देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से इसके मार्जिन कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। जैसे कल तक के जियो का मार्जिन 2% था, आज ये 2.5% हो गया। इसी तरह से कभी कभी 3% तक भी चले जाता है, 4% भी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर्स परसेंटेज ये परसेंटेज कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर आप ऐप डेवलपर हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने यूज़र्स को जो है मोबाइल रिचार्ज सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इसमें से आप भी कमीशन कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर माय ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि आपने किस नंबर पर कितना रिचार्ज किया है। और उसके बाद में अगर आप मेमोरीज पे जाते हैं तो मेमोरीज पर आपको यहाँ पर मेमोरीज मिल जाएंगी, जहाँ पर आप जो है
अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिटेलर हैं तो आप किसी स्पेशल व्यक्ति का नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसका नाम यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर नंबर लिख दें। फॉर एग्जांपल एक नाम मैं लिखता हूँ राजेश और उसका सिम VI का है और उसका नंबर ये है फॉर एग्जांपल। और जब हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसका नाम और ऑपरेटर और मोबाइल नंबर आ गया है। आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके जब भी वो कस्टमर आए तो आप रिचार्ज कर सकते हैं और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इन्फो आ जाएगी, तो यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं VI की जगह पर एयरटेल करके अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये एयरटेल हो गया है। इसी तरह से आप इस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन में या किसी और चीज़ में तो आप SR मनी को विजिट करके यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं हमें, और या ईमेल पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपनी किसी मोबाइल एप्लीकेशन में, आप रिचार्ज की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह की आप हेल्प चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके हेल्प भी ले सकते हैं।